हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये हम अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स का सेकंड चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो फर्स्ट इसका टॉपिक हमारा क्या, कंपोजिशन, जिसमें हम स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट आर macronutrients, the third major component of food and are the main source of energy, providing 4 kilocalorie per gram. कार्बोहाइड्रेट हमारा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये हमारा थर्ड मेजर कंपोनेंट है फूड का, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी है। थर्ड कंपोनेंट प्रोवाइडिंग 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, हर एक ग्राम पे ये 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate is essential for the oxidation of fats and synthesis of certain non-essential amino acid. कार्बोहाइड्रेट हमारा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है बहुत सारे फैट्स का और सिंथेसिस करता है सर्टेन नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स वेयर दे आर फाउंड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लांट्स में, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये बनते हैं। डेफिनेशन क्या हमारी कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यूजली इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कंसिस्ट करता है क्या क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर ये बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। अगर हम देखें तो ये फार्मूला CnH2nOn, यानी C अगर n इक्वल टू कोई भी 1 2 न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें CH2O, जब n इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे CnH2nOn बनेगा। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल यूनिट ग्लूकोज। जो एनर्जी ऑब्टेन होती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, एक सिंगल यूनिट ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। Some plants store energy for later use by combining sugar to make starch. बहुत सारे प्लांट स्टोर करते हैं एनर्जी को बहुत टाइम तक, टू कंबाइन शुगर टू मेक स्टार्च, यानी वो शुगर को स्टार्च में बना के रखते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। द कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड एज फॉलोज। फर्स्ट हमारा स्टार्च, इट इज़ बेसिक टू द ह्यूमन डाइट। ये बेसिक है किसके लिए, ह्यूमन डाइट के लिए। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। ये बहुत ज़्यादा फॉर्म में पाया जाता है, कहाँ पे, सीरियल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रूट्स में एंड ट्यूबर्स में पाया जाता है। शुगर्स की सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ फाउंड बाई फ्री शुगर्स अलॉन्ग विथ स्टार्च। जो हमारा शुगर है ये की सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो फॉर्म होता है किससे, फ्री शुगर्स अलॉन्ग विद द स्टार्च। ठीक है, सेलुलोज, इट इज़ इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद न्यूट्रिटिव वैल्यू। सेलुलोज जो हमारा होता है ये इनडाइजेस्टेबल होता है, यानी ये डाइजेस्ट नहीं होता है। कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ऐसा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऐसा कंपोनेंट है ये जो डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। सेलुलोज अगर आप देखते होंगे तो ये प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे हम हरे पत्ते की सब्जी वगैरह खाते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी देख लेते हैं, जो है द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शुगर्स यूनिट्स इन कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे बहुत द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन जो हमारा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शुगर यूनिट कितनी है कार्बोहाइड्रेट में। दैट इज़ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो दो भाग में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। पहला हमारा मोनोसैक्राइड्स, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। फिर सेकंड हम आते हैं डाइसैक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एट्सेट्रा। ठीक है, फिर अगर हम मोनोसैक्राइड को भी डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें एल्डोजेस आते हैं, कीटोजेस, फ्रुक्टोज एट्सेट्रा। ठीक है, फिर एल्डोज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें ट्राइजोज 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें ग्लाइसर, एल्डिहाइड एट्सेट्रा आते हैं। फिर हमारा टेट्रोज 4 कार्बन एटम्स होते हैं, जिसमें एरिथ्रोज एट्सेट्रा आते हैं। पेंटोज यानी 5 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है ये, जिसमें राइबोज
और ज़ाइलोज एक्सेट्रा, ठीक है। हेक्सोज में 6 कार्बन आइटम से मिलते हैं जैसे ग्लूकोज एक्सेट्रा, ठीक है। फिर अगर आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आप देख सकते हैं ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, इसमें स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन पाया जाता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हमारा क्या, होमोपॉलीसैकेराइड्स या जो सेम पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनते हैं जैसे स्टार्च, डेक्स्ट्रिन एक्सेट्रा। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स यानी जो अलग अलग टाइप के सैकेराइड से मिलकर बनते हैं जैसे हाइलोरोनिक एसिड एक्सेट्रा, ठीक। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है ये। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स विद अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ 1 or 2 सिंगल यूनिट्स यानी सैकेराइड्स। एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैंडी, कुकीज़ एंड अदर स्वीट्स स्नैक्स, ठीक है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिंगल यूनिट से बनकर बना होता है। आर शुगर विद सिंपल स्ट्रक्चर, और इसका सिंपल स्ट्रक्चर भी होता है इसलिए हम इसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ऑफ 1 or 2 सिंगल यूनिट्स, जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ये सिंगल या 2 यानी 1 या 2 सिंगल यूनिट से बनता है ये, जिसमें मोनोसैकेराइड और डायसैकेराइड हमने पढ़े थे, वो सिंगल यूनिट और डबल यूनिट से मिलकर बने थे। एग्जाम्पल के हमारा सॉफ्ट ड्रिंक, कैंडी, कुकीज़ एंड अदर स्वीट जो स्नैक होते हैं वो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम देखें तो पहला हमारा मोनोसैकेराइड। देयर इज़ ओनली 1 शुगर्स यूनिट इन द मोनोसैकेराइड्स, सो दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें केवल 1 शुगर यूनिट होती है जिसकी वजह से इसे हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर अगर हम आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, दीज आर सिंपल सिंगल शुगर एंड डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन। ये हमारे सिंपल और सिंगल शुगर होते हैं जिसे डाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। देयर आर रैपिडली कैरीड टू द लीवर आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, रैपिडली कैरीड होते हैं किसके द्वारा, टू द लीवर में ये बहुत जल्दी कैरी किए जाते हैं आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन में जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके बाद ही ये लीवर में कैरी किए जाते हैं। फिर हम आते हैं क्या, लीवर मोनोसैकेराइड आर कन्वर्टेड बाय द एंजाइम्स एज अ कंटेंट एनर्जी सोर्स आर यूटिलाइज्ड बाय फॉर इमीडिएट एनर्जी नीड्स। इन लीवर मोनोसैकेराइड आर कन्वर्टेड बाय एंजाइम्स, लीवर में जो होते हैं हमारे वो मोनोसैकेराइड किस में कन्वर्ट किए जाते हैं, एनर्जी सोर्स में, किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा, ठीक है। आर यूटिलाइज्ड फॉर इमीडिएट एनर्जी नीड्स, ये इमीडिएट एनर्जी नीड्स के लिए इसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा भूखा या एनर्जी लॉस हो गया उसको ग्लूकोज को देते हैं क्योंकि उसमें शुगर होता है, ठीक है, उसको तुरंत इमीडिएट एनर्जी मिलती है। फिर हम आते हैं क्या, यूज ऑफ मोनोसैकेराइड। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर मेटाबॉलिज्म, ये हमारे मेजर सोर्स हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए ऑफ फ्यूल। राइबोज इज कंपोनेंट ऑफ आरएनए, राइबोज जो हमारा क्या है, ये आरएनए का कंपोनेंट है, और डीऑक्सीराइबोज क्या है, हमारा डीएनए का कंपोनेंट है। डाइसैकेराइड्स क्या है, ऑन डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस डाइसैकेराइड्स yield 2 molecule of either the same or different मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं डाइसैकेराइड का तो ये 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इसके जब ये टूटता है, ठीक है। ऑफ आइदर द सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड, या तो ये 2 सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है मोनोसैकेराइड के, या फिर 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है डाइसैकेराइड हमारा। टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड, दीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड इन न्यूट्रिशन आर एज। फर्स्ट है हमारा क्या, सुक्रोज। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डाइसैकेराइड व्हिच इज हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये बहुत कॉमन डाइसैकेराइड है जो हाइड्रोलाइसिस में करने पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूटता है, सुक्रोज, ठीक है। सुक्रेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस, हाइड्रोलाइसिस इट टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इजली। सुक्रेज एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइनल जूस में और जो हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में इजली। सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में आसानी से तोड़ देता है, ठीक है, सुक्रेज एंजाइम।
सुक्रोज प्लस H2O क्या सुक्रेज के एंजाइम को प्रेजेंटेशन में तोड़ता है किसको, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में। यानी सुक्रोज प्लस वाटर जब मिलते हैं और वहाँ पे सुक्रेज एंजाइम आ जाता है तो सुक्रोज जो हमारा ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड आता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज आल्सो नॉन एज मिल्क शुगर अकर इन द मिल्क ऑफ ऑल मैमल्स। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं और ये सारे मैमल्स के मिल्क में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज विद द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडेंसेशन से होता है। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया जाता है और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का लिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें जब ये कंबाइन होते हैं एंड कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तो उसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, तब लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, काउज एंड बफेलो मिल्क कंटेन अबाउट 4% लैक्टोज वाइल ह्यूमन मिल्क कंटेन 7% ऑफ लैक्टोज। काऊ और बफेलो का जो मिल्क होता है वो 4% लैक्टोज कंटेन करता है और जो ह्यूमन का मिल्क होता है वो 7% लैक्टोज कंटेन करता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लैक्टोज प्लस H2O। लैक्टेज एक एंजाइम है, इसके प्रेजेंटेशन में ये प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन होता है। आता है हमारा माल्टोज। इट इज़ फाउंड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका भी जो फॉर्मेशन होता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन से ही होता है ऑफ ग्लूकोज बाय एलिमिनेशन। एक मिनट, इट इज़ फाउंड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की कंडेंसेशन रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है जिसमें एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, यानी एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट हो जाता है और ग्लूकोज के कंडेंसेशन से ये माल्टोज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड टू ग्लूकोज बाय द एंजाइम माल्टेज प्रेजेंट इन द इंटेस्टिनल जूस। जब माल्टोज में H2O मिलता है यानी वाटर मिलता है तो हाइड्रोलाइज्ड होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। और ये कब होता है, जब एंजाइम माल्टेज प्रेजेंट होता है। एंजाइम माल्टेज हमारा कहाँ होता है, ये इंटेस्टिनल जूस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, माल्टोज प्लस H2O। माल्टेज हमारा एंजाइम है, इसके प्रेजेंटेशन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है। फिर आता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ मैनी शुगर्स यूनिट्स। पॉलीसेक्राइड्स हमारा क्या, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें बहुत सारे शुगर यूनिट पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स इन द न्यूट्रिशनल इंक्लूड, वो हम आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, डेक्सट्रिन्स है, डाइटरी फाइबर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टार्च। स्टार्च इज़ अ पॉलीसेक्राइड कंप्राइजिंग ग्लूकोज मोनोमर्स। स्टार्च क्या हमारा पॉलीसेक्राइड है जो कंप्राइज करता है, यानी ये बहुत सारे ग्लूकोज मोनोमर से बना होता है। ज्वाइंट इन 1,4 अल्फा लिंकेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, द मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च इंक्लूड ग्रेन्स, लेग्यूम्स, रूट एंड ट्यूबर्स। जो मेजर सोर्स है हमारे स्टार्च के वो क्या क्या है, ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, रूट है और ट्यूबर्स है। ठीक है, स्टार्च इज कंपोज्ड ओनली ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीमर्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो कंपोस्ट करता है ओनली ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, इसमें केवल ग्लूकोज यूनिट होते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर, और मिक्सचर होता है किसका, टू पॉलीमर्स का, अमाइलोज का और टू अमाइलोपेक्टिन का। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे क्या, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या हमारा, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। 1/3 ऑफ द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड 2/3 इज स्टोर्ड इन द मसल्स। जो हमारे 1/3 ग्लाइकोजन के होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, लीवर में होते हैं, एंड जो 2/3 होते हैं वो हमारे मसल्स में स्टोर होते हैं। द यूटेरस आल्सो स्टोर्स ग्लाइकोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू नरिश द एम्ब्रियो। जो हमारा यूटेरस होता है उसमें भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि वो नरिश कर सके एम्ब्रियो को। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या, डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन क्या, द वेरी लॉन्ग चैन ऑफ स्टार्च इज स्प्लिट इनटू शॉर्टर चैन कॉल्ड डेक्सट्रिन। जो बहुत लॉन्ग चैन होती है स्टार्च की, वो जब स्प्लिट होती है शॉर्टर चैन में, छोटे छोटे चैन में, तो उसे हम डेक्सट्रिन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर
These are formed in the first stage of starch breakdown either by enzyme during digestion or by the action of dry heat on starch during toasting bread or browning for। ठीक है, these are formed in the first stage, ये फर्स्ट स्टेज में ही फॉर्म हो जाता है डेक्सट्रिन। ठीक है, ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है उसके फर्स्ट स्टेज में ही हमारा डेक्सट्रिन का फॉर्मेशन होता है, चाहे उसका जो ब्रेकडाउन हो रहा है स्टार्च का वो एंजाइम के थ्रू हो यानी डाइजेशन प्रोसेस में, या फिर वो किसी ड्राई हीट एक्शन में हो रहा हो। जब हम टोस्टिंग या ब्रेड ब्राउनिंग करते हैं उस समय भी जो स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है उस समय भी डेक्सट्रिन का फॉर्मेशन हो सकता है। डाइटरी फाइबर, दिस इज इनडाइजेस्टिबल पोर्शन ऑफ फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स। डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमारे, ये इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होते हैं जो प्लांट के फूड के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज यूनिट, ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, गम्स एंड म्यूसिलेज ऑल आर डाइटरी फाइबर। जो हमारे सेलुलोज हैं, हेमी सेलुलोज हैं, पेक्टिन है, गम्स एंड म्यूसिलेज है, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं। ठीक, द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स आर होल ग्रेन लेग्यूम्स। जो सोर्स होती है डाइटरी फाइबर्स की, ये पूरी ग्रेन मतलब होल ग्रेन्स आते हैं इसमें, लेग्यूम्स आती हैं और एंड अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड नट्स आते हैं। ठीक है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA। ठीक है, मेन आपका यही था कंपोजिशन, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज, बट मैंने नंबर के बेसिस पे आपको डिफाइन इसलिए किया क्योंकि वो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, मे बी वो आ सकता है पेपर में। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस RDA। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर एडेड टू प्रोसेस्ड फूड्स शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल कैलोरीज। शुगर के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, ऐड होता है किसी भी फूड को बनाने के लिए, उसमें 10% से ज़्यादा कैलोरी नहीं होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, हैंस एट लीस्ट 40% ऑफ टोटल एनर्जी इन द फूड शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है आर मेन सोर्स, ये हमारा क्या है, एनर्जी का मेन सोर्स होता है, और हैंस एटलीस्ट 40% ऑफ टोटल एनर्जी इन फूड, जो फूड हम खाते हैं उसमें 40% से ज़्यादा कैलोरी जो मिलती है हमें एनर्जी की, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इंडिया 60 to 80% ऑफ अ डेज एनर्जी नीड्स आर मेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। इंडिया में 60 to 80% जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के लिए एंड सिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, इन डेवलपिंग कंट्रीज कार्बोहाइड्रेट आर यूज अप टू 80% ऑफ अ डेज एनर्जी। जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें कार्बोहाइड्रेट यूज होता है अप टू 80% ऑफ डेज एनर्जी, यानी पर डे 80% से ज़्यादा एनर्जी किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हम आते हैं इन 2000 कैलोरीज डाइट द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ 225 to 325 ग्राम पर डे। जो इन 2000 कैलोरीज, जो 2000 कैलोरी हमारी डाइट की, उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट 225 टू लेकर 325 ग्राम पर डे होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारा टेबल है नेक्स्ट, ये हमने टेबल फॉर्म किया है, और टेबल है क्या, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर कार्बोहाइड्रेट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स। अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। ठीक है, हमने यहाँ एज लिखे हैं, फिर यहाँ रिकमेंडेड मिनिमम कार्बोहाइड्रेट इंटेक ग्राम पर डे। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट एज परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरीज इंटेक। एडल्ट में क्या होता है, इन्हें 130 ग्राम चाहिए होता है पर डे। परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो 45 to 65%। प्रेगनेंसी में 175 ग्राम पर डे और 45 to 65% पर कैलोरी इंटेक होती है डेली। लैक्टेशन 210, 445 to 65%। 0 to 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं 60 ग्राम पर डे। सेम रहता है ये भी। 7 to 12 मंथ्स जो बच्चे होते हैं उन्हें 95 ग्राम पर डे होना चाहिए। फिर 1 to 8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें 130 ग्राम पर डे चाहिए होता है, और 40 to 65% डेली कैलोरी इंटेक होती है। 9 to 18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें 130 ग्राम पर डे चाहिए होता है, 45% to 65% कैलोरी इंटेक होती है। ठीक,
डाइटरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसमें क्या हम देखेंगे, मोस्ट डाइटरी कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। जो प्लांट ओरिजिन फूड्स होते हैं हमारे, उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लैक्टोज इज एन एक्सेप्शन विच अकर्स इन मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। लैक्टोज जो है वो एक एक्सेप्शन है के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट वो प्लांट से पाए जाते हैं और जो लैक्टोज है वो हमारा एनिमल से मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो लैक्टोज इज एन एक्सेप्शन विच अकर इन मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मिल्क में होता है और उसके प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। सीरियल ग्रेन्स आर मेजर सोर्स ऑफ स्टार्च। जो हमारे सीरियल और ग्रेन होते हैं उनमें बहुत सारे स्टार्च पाए जाते हैं, ये मेजर सोर्स होते हैं। टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर डिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो टाइप्स है और उनके सोर्सेज हैं हम नीचे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टाइप यहाँ पे और उनके सोर्सेज यहाँ पे है। मोनोसेक्राइड जो हमने पढ़ाया था आपको अभी, जिसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज एंड माल्टोज आते हैं। ग्लूकोज किसमें मिलता है, फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, कॉर्न, सिरप, इन सब चीज़ों में। फ्रुक्टोज हो गया, ये फ्रूट्स, हनी, इन सब चीज़ों में मिलता है। गैलेक्टोज एंड माल्टोज डू नॉट अकर एज फ्री फ्रॉम इन फूड, फ्री फॉर्म में नहीं होते गैलेक्टोज एंड माल्टोज। डाइसैक्राइड्स में हम देखें तो इसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज होता है। सुक्रोज हमारा कैन एंड बीट शुगर से मिलता है। लैक्टोज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से। माल्टोज माल्ट एंड सीरियल प्रोडक्ट से मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड देख लेते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं। सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड गम्स, ठीक है। सेलुलोज जो होते हैं वो स्टार्च एंड लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स, आउटर कोट ऑफ सीड्स, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। पेक्टिन एंड गम जो हो गए ये फ्रूट, प्लांट सिक्रेशन एंड सीड्स से मिलते हैं। फ्रूट से मिलते हैं, प्लांट सिक्रेशन से मिलते हैं एंड सीड्स से मिलते हैं, ठीक है, पेक्टिन एंड गम्स। नेक्स्ट हम आते हैं क्या, पॉलीसेक्राइड्स डाइजेस्टेबल। बहुत सारे पॉलीसेक्राइड डाइजेस्टेबल होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। स्टार्च हो गए एंड डेक्सट्रिन हो गया। ग्लाइकोजन भी आते हैं। स्टार्च एंड डेक्सट्रिन हमें किससे मिलते हैं, ग्रेन से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं एंड ट्यूबर से मिलते हैं एंड लेग्यूम से, ठीक। ग्लाइकोजन किससे मिलते हैं, ये मीट प्रोडक्ट से एंड सी फूड से मिलते हैं। द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर एज फॉलोज, ठीक है। सोर्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के वो यहाँ पे दिया गया। शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, डाइटरी फाइबर्स हो गया, पेक्टिन हो गए, ठीक है। तो शुगर्स के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। क्या प्रेजेंट इन हनी, ये हनी में प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं। फ्रूट्स में जैसे बोथ फ्रेश एंड ड्राइड दोनों फ्रूट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट जो हमें प्लांट से तुरंत मिलते हैं और ड्राइड फ्रूट जो सुखा के खाए जाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, मिल्क हो गया एंड शुगर्स हो गए, ठीक है। स्टार्च में क्या क्या आता है, प्रेजेंट इन सीरियल्स, पास्ता, फ्लोर और ब्रेड, पोटैटोज, रूट, वेजिटेबल्स एंड पल्स। कहाँ कहाँ सीरियल्स में पाए जाते हैं, पास्ता जो हम खाते हैं, फ्लोर आटे वगैरह में, ब्रेड में पाए जाते हैं, पोटैटोज में पाए जाते हैं, रूट वेजिटेबल्स एंड पल्सेस वगैरह में पाए जाते हैं स्टार्च, ठीक है। फिर आता है क्या, सेलुलोज आर डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट इन होल सीरियल्स, होल मील ब्रेड। ये सारे होल सीरियल है, सारे सीरियल्स में होता है, होल मील ब्रेड में होता है, आउटर स्किन ऑफ फ्रूट्स में होते हैं एंड वेजिटेबल्स में होते हैं। ब्राउन राइस एंड ओटमील में भी ये पाए जाते हैं इन रिफाइंड फूड्स। द डाइटरी फाइबर इज रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के थ्रू इसे रिमूव कर दिया जाता है। पेक्टिन क्या है, अवेलेबल इन राइप फ्रूट्स। पेक्टिन हमारा राइप फ्रूट में प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं तो हमारा क्या आता है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, हमने क्या क्या टॉपिक देख लिया, कंपोजिशन, स्टार्च, शुगर एंड सेलुलोज देख लिए, फिर रिकमेंडेड डेली अलावेंस RDA देख लिया, डाइटरी सोर्स देख लिया। आप क्या देखेंगे, फंक्शन देख लेंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट फर्स्ट में रहेगा, पार्ट सेकंड में हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक, एनर्जी का। Function of carbohydrates. Alongside fats and protein, carbohydrates are one of the three macronutrients in human diet, with their main function being to provide energy to the body. Alongside fats यानी फैट्स एंड प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो ह्यूमन बीइंग के डाइट में बहुत अच्छा मेन रोल मतलब निभाता है, एनर्जी का मेन सोर्स है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर एज फॉलोज में प्रोवाइड एनर्जी देता है, ग्लूकोज मेंटेनेंस, ग्लूकोज को मेंटेन करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट को मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन स्पारिंग एक्शन करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन करता है,
डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन करता है एंड अदर रोल भी। प्रोवाइड एनर्जी, द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी टू कैरी आउट डे टू डे वर्क एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। मेन फंक्शन कार्बोहाइड्रेट क्या है कि वो प्रोवाइड करेगा एनर्जी ताकि इंसान अपना पर डे का वर्क कर सके और बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, ग्लूकोज मेंटेनेंस। ग्लूकोज इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा ग्लूकोज ही ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो यूज होता है, ठीक है। फिर आता है क्या हमारा फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर नॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली रिक्वायर्ड होता है। In its deficiency, the fats are broken down for energy and large amount of ketones are formed called ketosis. In its deficiency यानी जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो द फैट्स आर ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी। फैट्स का ब्रोकन मतलब फैट तो ब्रेक डाउन होता है जिसमें एनर्जी फॉर्म होता है और लार्ज अमाउंट में हमारा कीटोन्स भी फॉर्म होता है जिसकी वजह से कीटोसिस हो जाता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फिर आता है हमारा प्रोटीन स्पारिंग एक्शन। इफ़ सफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट अवेलेबल इन डाइट द बॉडी विल कन्वर्ट प्रोटीन टू ग्लूकोज इन ऑर्डर टू सप्लाई एनर्जी। अगर सफिशियंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है तो हमारा जो बॉडी होता है वो कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन टू ग्लूकोज इन ऑर्डर टू सप्लाई एनर्जी, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फंक्शन क्या हमारा, द शुगर लैक्टोज हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। जो हमारा शुगर लैक्टोज है वो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल को, दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। डाइटरी फाइबर्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन बाई स्टिमुलेटिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो हेल्प करते हैं तो प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन से ये प्रिवेंट करते हैं क्योंकि ये स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन। ए मेटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज दैट इज ग्लूकोरोनिक एसिड combines with harmful substances containing alcohol or phenolic group and converts them to harmless substance which are later excreted. डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन क्या है, ये मेटाबोलाइट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइट करता है जो ग्लूकोरोनिक एसिड को कंबाइन करता है विद हार्मफुल सब्सटेंस के थ्रू एंड कंटेन करता है अल्कोहल एंड फिनोलिक ग्रुप्स को जो कन्वर्ट करता है हार्मलेस सब्सटेंसेस को, ठीक है, विच आर लेटर एक्सक्रीटेड और ये बाद में एक्सक्रीट हो जाता है। अदर सोर्स हमारे क्या हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरी ऑन ऑक्सीडेशन। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करें तो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देगा, ठीक है। फिर आता है पेंटोज कार्बन 5 शुगर इज यूटिलाइज इन फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA। जो पेंटोज कार्बन 5 है शुगर का वो फॉर्म करता है, ये मतलब यूटिलाइज होता है फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड RNA में। इट सप्लाइज फ्यूल टू ब्रेन टिश्यू और ये सप्लाई करता है ब्रेन टिश्यू को क्या, फ्यूल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं तक था। पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू।